आप सभी को पता है कि हम सबकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रेस है और लोग कुछ बांटे या ना बांटे स्ट्रेस ज़रूर बांटते रहते हैं अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को, अपने परिवार वालों को। जब भी फ़ोन कॉल करेंगे, जब भी किसी से बात करेंगे, अरे यार मैं इस बात से दुखी हूँ, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरा नाम लगा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हमेशा स्ट्रेस को शेयर करते हैं। तो ज़िंदगी भी तो वैसी ही होगी ना, यदि हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़कर जो चीज़ें हमारे पास हैं सुबह से निकलते समय, यदि हम उस परमात्मा का जिसका नाम हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, क्या एक बार भी हम उसे धन्यवाद करते हैं? और जैसे ही कोई पहाड़ जैसा दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम बार बार उसे पुकारना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्या कारण था ऐसा हुआ, और हम उससे जवाब मांगने लग जाते हैं। किंतु जो हमारे पास होता है, हम कभी भी क्या सुबह उठकर शाम तक, रात तक कभी भी उसका धन्यवाद करते हैं? तो समस्याओं को शेयर करने की बजाय ग्रेटिट्यूड को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच को फैलाइए, क्योंकि हर पल जीवन में आज कठिन बन चुका है, चैलेंज बन चुका है। हर जगह पर चुनौतियों का सामना हम सभी कर रहे हैं। तो हमें उन चुनौतियों में से कैसे सकारात्मक बिंदु निकालकर सामने वालों तक पहुंचाने हैं, कैसे शेयर करने हैं, ये हमें सोचना है। क्योंकि पल पल कठिनाई की ओर बढ़ रहा है, और जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो उस कठिन दौर में हमें कोई भी दिखाई नहीं देता उस परम तत्व के अलावा, और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर मन में उससे प्रार्थना करते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से ऐसा हुआ, और हम बार बार उसे पुकारते हैं। और निश्चित रूप से वो आपका हाथ कभी छोड़ता नहीं है। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिसने ये समस्याएं आपको दी हैं, यदि आप बार बार उसका धन्यवाद करेंगे तो निश्चित रूप से वह आपका हाथ पकड़कर आपको उन समस्याओं से निकाल सकता है। क्योंकि आत्मा इन नश्वर चीज़ों का अंश नहीं है जिनके साथ हम हंसते खेलते बैठते उठते। जैसे ही आत्मा निकली, शरीर एक बॉडी बन जाता है। तो याद रखिए, हम उस परमात्मा का अंश हैं, तो उसे धन्यवाद करना मत छोड़िए। राधे राधे, हरे कृष्णा।